वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था गुणसूत्रों की संख्या के अंदर अगर कोई विकृति आ जाए तो उनसे कौन कौन से डिजीज हो सकती है, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर अगर परिवर्तन हो जाए, उनकी संरचना बदल जाए गुणसूत्रों की, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये टॉपिक था गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन। आज जो अपना जो टॉपिक है गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला परिवर्तन से कौन कौन से रोग डिजीज हो सकती है, तो यहां लिखेंगे गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से होने वाले रोग। कि गुणसूत्रों की अगर संरचना में अगर परिवर्तन हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। हमें पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक क्या होता है कायिक गुणसूत्र जिन्हें क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो जो कायिक जो गुणसूत्र है उनकी जो अगर संरचना में अगर परिवर्तन आ जाए तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। पहली है सिकल सेल एनीमिया, दूसरी है थैलेसीमिया, तीसरी है क्राइटूकेट, चौथी है एल कैप्टोन्यूरिया। ये कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स में अगर परिवर्तन आ जाए तो ये विभिन्न प्रकार की डिजीज अपने शरीर में हो सकती है। उसी प्रकार सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र में अगर परिवर्तन आ जाए तो हम यहां बात करेंगे लिंग गुणसूत्र में कौन सा बात कर रहे हैं हम। एक्स क्रोमोसोम में अगर परिवर्तन आ जाए, वाई क्रोमोसोम में भी अगर परिवर्तन आता है तो उससे डिजीज होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने जो एनसीईआरटी जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर जो दे रखा है वो एक्स क्रोमोसोम के कारण दे रखा है, वाई क्रोमोसोम के कारण नहीं दे रखा है। जैसे वाई क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो बालों का उड़ जाना या गंजापन होना वाई क्रोमोसोम है, और उसी प्रकार बालों की जो कानों के जो बाल आ जाते हैं वो भी वाई गुणसूत्र के कारण ही होता है। पर हमारे यहाँ जो टॉपिक है वो एक्स क्रोमोसोम के कारण है। तो एक्स क्रोमोसोम का पहला है वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो उसमें मैंने गुणसूत्र आपको बताए, ऑटोसोम्स बताए, सेक्स क्रोमोसोम बताए। ऑटोसोम्स में मैंने आपको क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, क्राइटूकेट, एल कैप्टोन्यूरिया, और सेक्स क्रोमोसोम बताया वर्णांधता, हीमोफीलिया, और उसमें भी कौन सा है एक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाली डिजीज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको राइट डाउन कर लें। फिर इनके बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कौन सी वाली क्या होती है। इसका राइट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं जो सबसे फर्स्ट है वो है सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल जो एनीमिया है इसके अंदर रक्त की कमी आ जाती है और दूसरा ये जो 11वां जो गुणसूत्र होता है उसके अंदर
विकृति आने से यह रोग होता है। और इसमें जो आरबीसी है सिकल सेल एनीमिया में वो असियाकार हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ, आरबीसी असियाकार हुई, रक्त की कमी आई, 11वें गुणसूत्र के कारण हुआ। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को सिकल सेल एनीमिया होता है उन व्यक्तियों को मलेरिया नहीं होता। ये अधिकांशतः अफ्रीका जैसे देशों में ऐसा देखा गया है। जिन व्यक्तियों के एनीमिया रोग हुआ है उनको मलेरिया नहीं होता, क्योंकि जो मलेरिया का जो वाहक है प्लाज्मोडियम वो आरबीसी पे निर्भर होता है और इसमें आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो असियाकार हो जाती है और जो प्लाज्मोडियम है वो इसको खा नहीं पाएगा, तो अपना जीवन काल या जीवन चक्र लाइफ साइकिल पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए इन व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को मलेरिया नहीं होगा, जिनके क्या है एनीमिया। उसी प्रकार हम बात करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर जो रक्त होता है उसको बार बार चेंज किया जाता है। रक्त तो बनेगा पर उस रक्त को हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसी प्रकार जो नेक्स्ट है वो है क्राइटोकेट। और ये जो क्राइटोकेट जो होता है वो 5वें जो गुणसूत्र में है, 5th गुणसूत्र में क्या होगा, परिवर्तन आने से होगा। और क्राइटोकेट के अंदर जो बच्चा होता है बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके रोता है और 10-12 साल की उम्र में ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट अपना एल कैप्टोन्यूरिया। जो एल कैप्टोन्यूरिया है ये 3रे गुणसूत्र में, 3rd गुणसूत्र में, कौन से गुणसूत्र में, 3rd गुणसूत्र में विकृति आने से होता है। और जैसे ही मूत्र वायु के संपर्क में या ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएगा तो उसका जो कलर होगा ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो रोग मैंने आपको बताए ऑटोसोम्स में होने वाले स्ट्रक्चर परिवर्तन से है। तो पहला होता है सिकल सेल एनीमिया, 11वें गुणसूत्र के कारण क्राइटोकेट 5th गुणसूत्र और एल कैप्टोन्यूरिया 3rd गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने से होता है। इसमें रक्त बनता ही नहीं है, आरबीसी असियाकार हो जाती है और अफ्रीका जैसे देशों में होता नहीं है। थैलेसीमिया में रक्त तो बनता है पर उसको बार बार क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ेगा। क्राइटोकेट बीमारी के अंदर, डिजीज में जो बच्चा होता है बिल्ली की तरह रोता है। और नेक्स्ट है एल कैप्टोन्यूरिया। इसके अंदर मूत्र जैसे ही व्यक्ति मूत्र का त्याग करता है और वायु के संपर्क में आएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब बात कर रहे हैं और सेक्स क्रोमोसोम के कारण होने वाले उनके बारे में देखते हैं। यहां आप स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सी डिजीज कौन से इस क्रोमोसोम में परिवर्तन से होता है। यहां तक आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की। अगर हम बात करते हैं तो जो हीमोफीलिया H1A और H1B, ये जो हीमोफीलिया होता है H1A ये 8वें गुणसूत्र में विकृति आने से होगा और जो HB होगा वो 9वें गुणसूत्र में विकृति आने से होगा। जो हीमोफीलिया है इसे हम शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं शाही रोग, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उसमें भी ये रोग था, इसलिए ये शाही परिवार से संबंधित हुआ, इसलिए इसे शाही रोग कहते हैं, रॉयल डिजीज। इस रोग के अंदर जो होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता इस रोग के अंदर। और इस रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना भी बनी रहती है। अब थक्के से संबंधित हुआ तो ये कौन कौन से व्यक्तियों में किस तरह से पाया जाएगा। जो मेल होगा उसमें क्या होगा और जो फीमेल होगी उसमें क्या चेंजिंग होगी, कि वो वे वाहक कहलाएंगे, रोगी कहलाएंगे या सामान्य कहलाएंगे। तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया एक्स क्रोमोसोम में विकृति आने से होता है। तो अगर मैं आगे बात करता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले। जो हीमोफीलिया है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है।
अगर हम फीमेल की बात करें और मेल, फीमेल में 3 कंडीशन होगी। अगर हीमोफीलिया से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है तो रोगी होगी, तो यहां दोनों पे HS लिख दें, ये रोगी हो जाएगी। एक्स क्रोमोसोम अगर हीमोफीलिया की वाहक है मेला, तो एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पर H लगा दे, और अगर सामान्य है तो XX हो जाएगा। तो जो रोगी है ये फीमेल की कुछ समाज में क्या हो जाएगी, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में मेंस्ट्रुअल साइकिल आत्मचक्र शुरू होगा, वैसे इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये वाहक होगी क्योंकि इसके एक ही गुणसूत्र के ऊपर क्या है, हीमोफीलिया का विकृति आई है, और ये सामान्य फीमेल है। इसी प्रकार जो मेल होगा वो 2 प्रकार का होगा, XY XY। जो ये X है दोनों पे है, इस एक X के ऊपर हीमोफीलिया का विकृति आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, ये रोगी हुआ। यहाँ वाहक नहीं होते, मेल जो होते हैं वो रोगी होते हैं, और एक सामान्य होगा। अगर हम बोले यहाँ पर कि जो सामान्य है उसमें सामान्य फीमेल की शादी मेल के रोगी मेल के साथ हो जाए तो संतति कैसी होगी, तो इनके अंदर हम इसका क्रॉस कराकर चेकआउट बनाकर ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कौन कौन सी संतति कैसी होगी। तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको इसमें राइट क्वेश्चन कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देखिए आगे। मैंने कहा जो एक मेल है एक फीमेल है, जो मेल है वो कैसा है, रोगी, और जो फीमेल है वो सामान्य है। अगर इनके अंदर क्रॉस कराया जाए तो यहां जो संतति बनेगी ये हुआ, फिर यहां से यहां बनी X और Y, ये सामान्य होगा, और यहां भी X और Y। जो मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सामान्य होंगे, वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होंगे। पर जो फीमेल जो बनेगी वो इसकी क्या होगी, वाहक होगी इस रोग की। तो इस प्रकार हम इसको चेकर बोर्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जो मेल है वो ग्रसित है रोग से, और जो फीमेल है वो सामान्य है, तो उनकी संतति कैसे बनेगी, ये सामान्य होंगे, और ये जो होगी वाहक होगी इस रोग से। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो अपनी लास्ट डिजीज है उसकी हम बात करें तो वो है वनादता। नाम से ही पता लग रहा है वर्णों से अंधा, मतलब जो अपने जो वर्ण होते हैं लाल पीला नीला काला, व्यक्ति इन रंगों में पहचान नहीं कर पाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं रंगों की पहचान नहीं कर पाता। और ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक मेल और एक फीमेल की बात करें तो यहां हम किसकी बात करें, मेल, और यहां बात करें फीमेल की। तो जो मेल होगा अगर उसके ऊपर वनादता पाया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, तो वो कैसा होगा, रोगी होगा, और एक होता है सामान्य। ये 2 प्रकार के। इसी प्रकार फीमेल में अगर बात करें अगर दोनों पे है तो वाहक क्या, रोगी। एक पे अगर होगा तो वाहक, और किसी पे नहीं होगा तो सामान्य फीमेल होगी। इस प्रकार वर्णांतता संबंधित हुआ, और इसका भी हम चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। वर्णांतता में क्या होता है, रंगों की पहचान नहीं होती, और इस तरह का जो टेस्ट होता है वो आर्मी या पुलिस
इन नौकरियों में देखा जाता है, क्योंकि इनमें रंगों का ज्ञान व्यक्तियों को होना आवश्यक है। और इसके लिए एक कार्ड होता है इशिहारा कार्ड, इशिहारा कार्ड, जो कार्ड का यूज किया जाता है। इशिहारा एक कार्ड होता है जिसके अंदर कलरफुल जो संरचनाएं होती है, तो व्यक्ति से उन संरचनाओं के बारे में पूछा जाए कि इसमें कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, तो व्यक्ति इन रंगों में विभेद डिफाइन नहीं कर पाएगा कि काला है, नीला है, पीला है, लाल, हरा है। तो वर्णांधता से संबंधित हुआ ये आज अपना जो टॉपिक था, गुणसूत्रों की संरचना से में होने वाले परिवर्तन से होने वाले रोग। तो हमने इसमें ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली विकृतियां पढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगेगा आपको आज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने इस चैनल को फैलाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। मैं आपके लिए जो आपके एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड इस बार 16 लेसन बायोलॉजी में है, ये 16 के 16 लेसन में आपको यूट्यूब के माध्यम से कराऊंगा। तो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।